अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। रियासत में खाद की कमी से किसानों को हो रही मुश्किलात पर तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने वाज़ेह किया कि खाद की फराहमी मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है और मरकजी हुकूमत से बारहा अपील की गई है कि यूरिया की कमी को ख़त्म किया जाए। उन्होंने करीमनगर जिले के नालारामियापल्ली में 20 लाख रुपए की लागत से नई गाँव पंचायत इमारत का इफ्तिताह जिले कलेक्टर पामिला सतपति के साथ इफ्तिताह किया। इस मौके पर ख्वातीन के ग्रुप्स में स्टील का सामान भी तकसीम किया गया। पूनम प्रभाकर ने कहा कि गांव में मौजूद मसाइल के हल के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे, गांव के जरूरी रास्ते तामीर किए जा रहे और पुल का टेंडर मुकम्मल हो चुका है। जल्द ही तामीराती काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि हसनाबाद हल्का इंतखाब में प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने और आलूदगी को रोकने के लिए तमाम गाँव में स्टील का सामान तकसीम किया जा रहा। वजीर ने कहा कि हल्के के तमाम होटल्स को स्टील ग्लास और स्टील के सामान फराहम किए गए हैं और अवाम से कहा गया है कि वो इसका इस्तेमाल करें। वजीर पूनम प्रभाकर ने मजीद बताया कि इस साल हल्के में 3500 इंद्रमा मकानात फराहम किए गए हैं। तमाम अहले अफराद को ये मकानात मिल गए हैं और जिनके पास अभी मकान नहीं है उन्हें दूसरे मरहले में मकान फराहम किए जाएंगे। हैदराबाद के पुराने शहर में बल्दिया की लापरवाही का संगीन वाकया सामने आया। पुराने शहर के मौला का छिल्ला इलाके में एक 6 साल लड़की मेन होल में गिर गई। ये लड़की स्कूल जा रही थी जिसके कांधे पर बैग भी था। खुशकिस्मती से करीब ही मौजूद एक खातून ने फौरी तौर पर बच्ची को नाले से बाहर निकाल लिया। मुकामी लोगों का कहना है कि नाले का ढक्कन खुला छोड़ने की वजह से यह हादसा पेश आया। मुतासरा लड़की के वालिदैन और इलाके के अवाम ने बल्दिया के हुकाम की लापरवाही पर सख्त बरहमी का इजहार किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने पार्टी कॉरपोरेटरों और JHMC के अहदेदारों और HMWSSB के अहदेदारों के साथ सालार जंग कॉलोनी और अकबरपुरा के तहत मुख्तलिफ मकामात पर मुजव्वज़ा VDCC रोड वर्क्स और सेवरेज लाइनों का मुआयना किया। इस मुआयने के दौरान MLA ने मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो जारी कामों को तेज करें और कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। इस दौरान MLA के साथ मजलिसी पार्टी के प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। तेलंगाना में बिजली की खपत में नुमाया इजाफा हुआ है। साउथ डिस्कॉम के हुदूद में गुज़िश्ता साल खरीफ की फसल के मौसम में 20 सितंबर को ज्यादा से ज्यादा 9,910 मेगावाट बिजली की तलब दर्ज की गई थी, जबकि इस साल 8 सितंबर को ये तलब बढ़कर 10,450 मेगावाट तक पहुंच गई थी। इस दिन बिजली की खपत 203.38 मिलियन यूनिट्स तक रही थी। रियासत भर में गुज़िश्ता साल 20 सितंबर को ज्यादा से ज्यादा तलब 15,570 मेगावाट रही थी, जो इस महीने 15,906 मेगावाट तक बढ़ गई। खासतौर पर मुत्तहिदा नलगुंडा जिले में खपत में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। गुज़िश्ता साल 1 सितंबर को यहाँ बिजली की खपत 13.6 मिलियन यूनिट्स थी, जो इस साल इसी दिन 33.82 मिलियन यूनिट्स तक बढ़ गई थी और तकरीबन 148% का इजाफा हुआ। दूसरे अजला में भी बिजली की तलब में इजाफा जारी है। इस सूरत हाल के पेश नजर चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ फारूकी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चीफ इंजीनियर्स और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने देही अजला के बिजली के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो मजीद चौकस रहें और बिजली की फराहमी में किसी किस्म की खलल अंदाजी न होने दें। इलावा अहदेदारों को हिदायत की गई है कि वो वक्तन फवक्तन दौरे करें और ट्रांसफार्मर की मरम्मत के मराकज का बाकायदगी से मुआयना करें ताकि बिजली की सहूलत बिला तातिल जारी रह सके। तेलंगाना असम्बली का खुसूसी सेशन तलब करने KT रामाराव का मुतालबा। BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने तेलंगाना असम्बली के खुसूसी सेशन का मुतालबा किया ताकि कांग्रेस हुकूमत के 1 साल में 2 लाख मुलाजिमतें देने के वादे पर बहस की जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत को बेरोजगारी को संगीन बहरान के तौर पर लेना चाहिए और सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अमली इक़दामात के जरिए नताइज फराहम करने चाहिए। अपने बयान में KT रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला और उनके काबीनी दफ़्खा पर शदीद इल्ज़ामात लगे हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ग्रुप 1 के ओहदे, भारी रकम के औज़ फरोख्त किए। कई तलबा के मीडिया में दिए गए दावों के हवाले देते हुए उन्होंने इन बातों का इजहार किया।
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का मशहूर मजहबी मुकाम मेडारम का दौरा। तेलंगाना हुकूमत ने मशहूर मजहबी इलाके मेडारम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस इलाके की तरक्की पर तवज्जो मरकूज की है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मेडारम का दौरा करने वाले हैं। इत्तलात के मुताबिक 13 या 14 सितंबर को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मेडारम पहुंचकर जदीदकारी के कामों का संग बुनियाद रखेंगे। 2 रोज कबल वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मेडारम और बासर मंदिरों की तरक्की के सिलसिले में आला हुकाम के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया और हिदायत दी कि महाजात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी किस्म की दुश्वारी न हो, इसके लिए मंदिरों की तरक्की के कामों को तेज किया जाए। वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि आने वाले 100 दिनों के अंदर मेडारम के तरक्याती काम को मुकम्मल किया जाए। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात में क्रॉस वोटिंग, इंडिया इत्तेहाद में यकजहती न होने का वाज़ेह सबूत। रामचंद्र राव। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने कहा है कि नायब सदर के इंतखाबात में क्रॉस वोटिंग के बाइस इंडिया इत्तेहाद में यकजहती न होने का वाज़ेह सबूत मिला है। तेलंगाना जर्नलिस्ट यूनियन के ज़रिए एहतमाम मुनअक़दा मीट दी प्रेस प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद प्रोफेसर्स को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। यूनिवर्सिटी हॉस्टल इंतहाई खराब हालत में है और यूनिवर्सिटियों को कॉन्ट्रैक्ट के तहत चलाया जा रहा, जिससे मुस्तकबिल के तलबा को अंधेरे में ढकेल दिया गया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी को 1000 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। महकमे मौसमियात हैदराबाद ने तेलंगाना के कई अजला में अगले 5 दिनों में ज़बरदस्त बारिश की पेशगोई की है। यौमिया मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान निर्मल, निजामाबाद, नलगुंडा, सूर्यापेट, रंगारेड्डी, हैदराबाद, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूब नगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलांबा गढ़वाल अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजना, सरसल्ला, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, कामारेड्डी, महबूब नगर, नागर कर्नूल, नारायणपेट, वनपर्ती और जोगुलांबा गढ़वाल जिले में तेज बारिश का इम्कान है। हफ्ते को निर्मल, निजामाबाद, राजना, सरसल्ला, नलगुंडा, सूर्यापेट, मेदक, कामारेड्डी, महबूब नगर, नागर कर्नूल, नारायणपेट, वनपर्ती और जोगुलांबा गढ़वाल अजला में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इतवार के रोज पेशगोई में निजामाबाद, कामारेड्डी, महबूब नगर, नागर कर्नूल, नारायणपेट और वनपर्ती अजला शामिल हैं, जबकि पीर को कामारेड्डी, महबूब नगर, नागर कर्नूल और नारायणपेट अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। वाज़ेह है कि जुमेरात के दोपहर के औकात में मौसम आबर आलूद रहा और फिर शाम को गरज चमक और बिजली कड़कते हुए तेज बारिश देखी गई। पुराने कोतवाल हॉल ऑफिस पुरानी हवेली में साउथ जोन पुलिस की ज़र निगरानी एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग का इनेकाद किया गया। डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा ने अपने अफसरान के साथ मीटिंग में शिरकत की। सदर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के अराकीन और दीगर अहम मुंतज़मीन ने भी शिरकत की और बातचीत में 14 सितंबर 2025 को मनाए जाने वाले पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वें यौम विलादत की तैयारियों पर तवज्जो मरकूज की गई। हुकाम ने जुलूसों की तादाद, उनके आगाज के मकामात, मुतवक्किआ शिरका, गाड़ियों और आखिरी रास्ते का जायजा लिया। फैसला किया गया कि मरकजी जुलूस मक्का मस्जिद से शुरू होकर वॉल्टा एक्स रोड तक जाएगा। मातमी जुलूसों के रास्तों और औकात पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस साल एक नई पेशरफ्त मुतारिफ कराई गई है। कमेटियों में से एक रजाकारों को तैनात करके पुलिस को खुसूसी मदद फराहम कर रही। इन रजाकारों के लिए टी शर्ट्स और टोपियां पहले ही तकसीम की जा चुकी हैं। डीसीपी स्नेहा मेहरा ने तमाम मुंतज़मीन से अपील की है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके जुलूस ज़ोहर यानी कि दोपहर की नमाज के फौरन बाद मरकजी रैली में शामिल हों और मुकर्ररा औकात की सख्ती से पाबंदी करें। उर्स शरीफ 38वां हजरत सैयदना खलीलुल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का हर साल की तरह इस साल भी मनाया जा रहा संदल शरीफ मनाया गया। इस उर्स शरीफ में कई अकीदतमंद ने शिरकत की और इस दरगाह के उर्स के मौके पर बिना लिहाज मजहब व मिल्लत अवाम ने शिरकत की और दरगाह की जियारत की और फैज़याब हुए। दरगाह शेखपेट ओयू कॉलोनी विनायक नगर हैदराबाद में कई अकीदतमंद मौजूद रहे, जिन्होंने मज़ार पर चादरें भी चढ़ाई और खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया।
میں آپ تمام سامعین کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں حضرت سید خلیل اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ 38ویں سالانہ عرس کے موقع پر۔ ویسے تو یہ 550 سالہ قبل بزرگ ہیں، الحمدللہ 38 سال سے جناب افضل صاحب کو، آپ کے والد محترم کو حضرت کی خدمت کا موقع ملا۔ جب سے جناب افضل صاحب کی یہ تیسری پیڑھی حضرت کی خدمت میں مشغول ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ یہاں پر گنگا جمنا تہذیب ہے، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر بہت سے ہمارے ہندو بھائی بہن اس تقریب میں خلوص سے دل سے پیش ہوتے ہیں اور حضرت سے اپنی مرادیں۔ نیپال میں پھنسے ہوئے آندھرا پردیش کے افراد کو محفوظ طریقے سے ریاست واپس لانے کے لیے وزیر تعلیم نارا لوکیش کی کوششیں کامیاب ہو رہی۔ وزیر کی پہل پر متعلقہ حکام نے فوری اقدامات کیے اور نیپال سے کئی افراد جلد ہی ریاست کے لیے روانہ ہونے والے ہیں۔ سیمے کوٹ میں پھنسے 12 افراد کو خصوصی طیارے کے ذریعے اتر پردیش کی سرحد کے قریب واقع نیپال گنج ایئرپورٹ منتقل کیا گیا۔ وہاں سے AP حکومت کی طرف سے فراہم کردہ بسوں میں سوار ہو کر وہ لکھنؤ پہنچیں گے۔ لکھنؤ سے انہیں طیارے کے ذریعے حیدرآباد لے جانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ کھاٹمانڈو کے قریب پھنسے تلگو افراد کو محفوظ طریقے سے ریاست واپس لانے کے لیے لوکیش نے حکام کے ساتھ رابطہ کر کے خصوصی طیارے کا انتظام کیا۔ وزیر نے ہدایت دی کہ نیپال میں پھنسے افراد کو ان کے گھروں تک بحفاظت پہنچانے تک تمام متعلقہ حکام چوکس اور ذمہ دارانہ طریقے سے کام کریں۔ حال ہی میں مشہور اداکارہ ایشوریہ رائے نے دہلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا کیونکہ ان کی تصاویر کو بغیر اجازت استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس معاملے میں دہلی ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ اب سے کوئی بھی شخص ایشوریہ رائے کی اجازت کے بغیر ان کی تصاویر استعمال نہیں کر سکتا۔ عدالت نے کہا ہے کہ ایشوریہ کی تصاویر کے غلط استعمال سے نہ صرف انہیں مالی نقصان ہوا بلکہ ان کی عزت اور شخصی وقار کو بھی ٹھیس پہنچی ہے۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ ایشوریہ رائے کے تشہیری اور ذاتی حقوق کی مکمل حفاظت کی جائے گی۔ ایشیا کپ میں بھارت پاکستان میچ کو منسوخ کرنے کی درخواست پر سپریم کورٹ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ درخواست گزاروں نے عدالت سے اس معاملے کو فوری طور پر سننے کی اپیل کی، جس پر عدالت عظمیٰ نے اس طرح ردعمل ظاہر کیا۔ عدالت نے کہا ایسی کیا ایمرجنسی ہے، یہ صرف ایک میچ ہے، ہونے دیجیے، میچ اتوار کو ہے، اب ہم کیا کریں۔ جسٹس JK مہیشوری اور جسٹس وجے بشنوی کی بینچ نے درخواست گزار وکیل سے سوال کیا۔ درخواست گزار وکیل نے عدالت کو بتایا کہ چونکہ میچ اتوار کو ہے، اگر جمعے کو فہرست میں شامل نہ کیا جائے تو اس کی عرضی بیکار ہو جائے گی۔ اس پر عدالت نے واضح طور پر کہا کہ میچ تو ہر حال میں ہونا ہے۔ وکیل آروشی جین نے عدالت کو بتایا کہ یہ میچ پہلگام میں حالیہ دہشت گرد حملے اور آپریشن سندور کے بعد ہو رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میچ کا انعقاد قومی وقار اور عوامی جذبات کے خلاف پیغام دے سکتا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ دو ممالک کے درمیان کرکٹ میچ کا مطلب ہوتا ہے دوستی اور ہم آہنگی کا مظاہرہ، لیکن پہلگام حملے اور آپریشن سندور میں ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، فوجیوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر لڑائی لڑی ہے۔ ایسے وقت میں پاکستان کے ساتھ میچ کھیلنا ایک غلط پیغام دیتا ہے۔ جب ہمارے سپاہی قربانیاں دے رہے ہیں تب ہم ایک ایسے ملک کے ساتھ کھیل کر جشن منا رہے جو دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے۔ ٹیسلا کے CEO ایلن مسک نے مصنوعی ذہانت AI کو لے کر ایک چونکانے والی پیشگوئی کی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگلے سال یعنی 2026 تک AI کسی عام انسان سے زیادہ ذہین، انٹیلیجنٹ ہو جائے گا۔ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے ایلن مسک نے امکان ظاہر کیا کہ 2030 تک AI دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ سمجھدار اور اسمارٹ ہوگا۔ غور طلب ہے کہ ایلن مسک سے پہلے بھی کئی ماہرین یہ کہہ چکے ہیں کہ AI انسانوں کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ کئی لوگوں نے تو یہ بھی خدشہ ظاہر کیا کہ AI جلد ہی انسانوں کو کنٹرول کرنے لگے گا۔ گزشتہ کچھ وقت سے AI نے تیزی سے ارتقا پایا ہے۔ ہر ٹیک کمپنی اپنے AI ماڈل بنانے میں لگی ہے اور سب کی کوشش ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی ہے۔ حالانکہ ایلن مسک نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی پیشگوئی کن عوامل پر مبنی ہے، لیکن ایجنٹک AI اور فزیکل AI وغیرہ میں ہو رہی ترقی کی وجہ سے یہ مانا جا رہا کہ AI سے جلد ہی انسانوں کو سخت ٹکر ملنے والی ہے۔ حال ہی میں گوگل کے چیف سائنٹسٹ جیف ڈن نے کہا تھا کہ جدید AI ماڈل ایسے سٹیج پر پہنچ چکے ہیں جنہوں نے کچھ نان فزیکل کاموں میں ایک عام انسان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ویسے تو ایلن مسک AI کو لے کر پرامید رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس کی تیز ترقی پر تشویش بھی ظاہر کی۔ 2020 میں ایلن مسک نے کہا تھا کہ اگلے 5 سالوں
मामलों में एआई इंसानों से ज्यादा आगे होगा। हालांकि अभी तक उनकी ये पेशगोई पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, लेकिन इसके कुछ इशारे मिलने लगे हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।